students, now you are going to solve next exercise 3.3 of chapter 3. So इसमें कुछ रूल है और पहले मैं वो डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसमें आता है कि एक शब्द है परिवर्त। निम्नलिखित अवयवों में से परिवर्त क्या होता है? परिवर्त माने ट्रांसपोज, किसी अवयव का परिवर्त क्या होता है? तो परिवर्त समझेंगे। परिवर्त क्या है? परिवर्त परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज परिवर्त क्या है? किसी भी अवयव के में जो ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है, या तो ट्रांसपोज इसको दिखाएंगे किसी मान लें क्या अवयव है ए, ऐसे समझो कि कोई अवयव है, पहले समझ लो उसके बाद ट्रांसपोज समझ लो। 2 3 है, 4 2 1 2 1, कोई भी ट्रांसपोज है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, लेट मैट्रिक्स ये है, इसका परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज करना है इसको। मतलब परिवर्त मतलब कि किसी भी अवयव के क्रम को बदल देना। क्रम को क्या बदल देना, उसी को क्या कहेंगे? परिवर्त कहेंगे। किसी अवयव के क्रम को बदल देना, अवयव के कोटि यानी कोटि को या क्रम को उसको बदल देना, अपोजिट कर देना, घुमा देना, उसी को क्या कहते हैं? अवयव का परिवर्त कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मान ली कि ए का करना है तो किसी भी ट्रांसपोज करना होगा तो जैसे मान ली कितने ऑर्डर, क्रम क्या है इसका? पहले बताओ इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 1 2, 2 रॉ है ना, 1 2, तो पहले रॉ की संख्या लिखते हैं, तो 1 2, 2 रॉ है तो 2 इंटू कॉलम संख्या कितनी है? 1 2 3, कॉलम संख्या कितनी है? 1 2 3। ठीक है, ये है ऑर्डर इसका कोट या ऑर्डर यही है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, मैंने 1 घाते टी कहो या 1 घाते डैश, ट्रांसपोज करो तो 1 घात टी मतलब 1 के पावर टी, मतलब ट्रांसपोज ही पढ़ा जाएगा, परिवर्त पढ़ा जाएगा, या एक के ऊपर डैश दो। तो इसका परिवर्त कैसे लिखेंगे? इसका परिवर्त, किसी अवयव को परिवर्त करना है तो इसका परिवर्त करना है तो कैसे लिखेंगे? जो रो है ना, उसको कॉलम में रख दो। ये रो समझो कि रो को कॉलम कर दो, यानी इसके कोटि को बदल देना, परिवर्तित कर देना, मैंने बदल देना, घुमा देना, 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो ये रॉ है ना, तो रॉ में 2 4 1 है तो उसको कॉलम में लिख दो, 2 4 1। 3 2 1 है दूसरा रॉ है तो उसको भी कॉलम बना दो, 3 2 1। कहने का मतलब है रॉ को कॉलम बना देना, रॉ को कॉलम के रूप में लिख देना। तो कॉलम रॉ में कितना है? 2 4 1 है, 3 2 1 है, तो 2 4 1 को कॉलम में कर दो, 2 4 1 कॉलम में कर बना दो, 3 2 1 को कॉलम में निकाल दो। अब इसका क्रम क्या हो गया? 1 2 3, 3 ऑर्डर है ना, 3 रॉ है ना, 1 2 3, 3 रॉ हो गया, कॉलम कितने हो गया? 2। तो इसका क्रम क्या हो गया? इसका कोड क्या हो गया? 3 गुणे 2 का। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या? परिवर्त। किसी भी अवयव के कोटि को बदल देना, ठीक है, कोटि को अपोजिट कर देना, घुमा देना, मतलब र को कॉलम, कॉलम को र बना देना ही क्या कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, पहला ही है प्रश्नावली 3.3 का, कि कुछ अवयव दिया है, जैसे निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहले हम क्वेश्चन करेंगे परिवर्त पे, फिर आगे कुछ भी आएगा तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि परिवर्त ज्ञात करना है। जैसे कि पहला है क्वेश्चन, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है? परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर रहे हैं भाई? परिवर्त ज्ञात करो। परिवर्त मैंने ट्रांसपोज करो, परिवर्त ज्ञात करो। देखिए, परिवर्त ज्ञात करो, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है कि 5 1/2 और ऋण 1 दिया है। 5 1/2 दूसरा कॉलम में और ऋण 1 है, ये अवयव दिया है, तो इसको लेट कर लेंगे कि 1 के बराबर ये है, ये अवयव है मेरा। ठीक है, तो इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? जगह नीचे नहीं है, इस साइड लिख रहा हूं, तो या तो 1 के ऊपर टी लिखो या 1 के ऊपर डैश दे दो, दोनों का मतलब एक ही हुआ। 1 के ऊपर डैश दे दो या 1 के ऊपर टी दे दो। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे?
तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम में ना देखो रो है ना, 1 2 3, 3 रो है, तो इसको कॉलम बनाएंगे, कॉलम में तो क्या लिखेंगे, किसी को मैंने प्लॉट देंगे, ये कॉलम ही है ना तो रो बना दो, कॉलम को रो बना दो या रो को कॉलम बना दो। तो ये रो, ये कॉलम है ना, इस कॉलम को रो बना दो, ठीक है, ये कॉलम है तो इसको रो बना दो, या तो रो को कॉलम का कॉलम को रो, तो क्या हो जाएगा ये 5 1/2 और -1, यही हुआ हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ये 1 2 3 यहां से लिखेंगे तो पहला रो बनेगा 1 2, यहाँ पर पंक्ति हिंदी में बोलते हैं, ये 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 रो, कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, और ये कितना हो गया, कितने रो है, एक ही रो ना है, एक ही रो है, तो एक रो कॉलम कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ से लिखो एक कॉलम, यहाँ से लिखोगे दूसरा कॉलम, यहाँ से लिखोगे तीसरा का कॉलम। तो ये हुआ हमारा ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कर दिया हम लोग, एक डैश, ए टी लिखो या ए डैश लिखो, ठीक है, ए डैश किताब में बुक में लिखा है, सारे सवा क्वेश्चन में ए डैश, हम यही लेके चलेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे, एक ऊपर टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला था, दूसरा है हमारा, इसको ए के बराबर ले लेंगे, क्या है, ये 1 2 दिया है इसे, 1 2 1 2 है, 1 2 और ऋण 1 3, ऋण 1 और 3, ठीक है, ये दिया है, तो इसका परिवर्तन निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज ए डैश, तो क्या करेंगे, कॉलम को रो बना दो या रो को कॉलम, कोई भी एक लेके चलो, रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो को बना दो, किसी को बना दो, घुमा दो, ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम बना देंगे कॉलम में, तो कॉलम में ये रो है, रो को कॉलम बना देंगे, तो 1 -1, ठीक है, 1 1 है तो सीधा करके लिख देंगे इसको, फिर इसको भी सीधा करके लिख देंगे, ये 2 3 है ना, तो 2 ऊपर, ये 3 नीचे, इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, दोनों का सेम ही ऑर्डर है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि ऋण 1 कॉलम में दिया है, ए बराबर ले लो, ऋण 1 करनी में 3, करनी में 3 और ये हमारा 2 है, ठीक है, कॉलम 5 5 5 3, 5 5 3, 5 5 3, 6 6 ऋण 1, 6 6 ऋण 1, ये ठीक है, इसको ट्रांसपोज, ये था कितना है, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करना है, इसको क्या करना है, परिवर्त करना है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त करना है। ठीक है, तब परिवर्त किया जाए तो दो परिवर्त करेंगे तो या तो ए डैश लिख दो, यहाँ पे देखो ए डैश या ए की पावर टी, ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, केवल रो है ना ये, इसको कॉलम में लिख दो, तो पहले रो को उठाएंगे तो पहला कॉलम लिखेंगे, ठीक है, तो -1 5 और ये हुआ हमारा 6, ठीक है, दूसरा रो को भी कॉलम में लिख दो, दूसरे कॉलम में, दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम, तो करनी में 5, करनी में 3, उसके बाद होगा ये 5, ये हुआ हमारा 6, फिर ये तीसरा है 2 3 -1, ठीक है, बस हो गया ट्रांसपोज। तो हम पहले में 3 क्वेश्चन था, तीनों हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा कि पहले दूसरा में पहला है, एक और है, तो पहले हम दूसरा का पहला करेंगे। कह रहा है कि ऐसे ही दिया है, ए बराबर ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जोड़ने के बाद, ए प्लस बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, ए प्लस बी को जोड़ेंगे, पहले उसका ट्रांसपोज करेंगे, जोड़ने के बाद एक अभी प्राप्त होगा, मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके बाद दोनों का इसका ट्रांसपोज करने के बाद, इन दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद उनका सम माने उनका जोड़, एडिशन, इनको अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद, इनको जोड़ने के बाद, अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद जोड़ेंगे, वो रिजल्ट जो आएगा, और ए प्लस बी को सिर्फ जोड़ करके फिर ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये ट्रांसपोज ऐसे सीधे सत्यापित करना है। तो भाई हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसको, तो हम LHS उठाएंगे, क्या उठाएंगे, LHS। तो LHS उठाने से पहले हम इसका ट्रांसपोज सब निकाल लें
कि ए प्लस बी निकाले, उसके बाद ट्रांसपोज निकाला जाएगा। फिर ए डैश बी डैश निकाल ले, ए हमारा ये दिया है तो ए डैश कितना होगा, ए डैश कितना होगा डायरेक्ट बताओ, ए डैश कितना होगा। पहले ए प्लस बी निकाला जाए, इधर वाला ए प्लस बी निकाला जाए, तो निकाला जाए भाई ए प्लस बी, ठीक है। बाद में इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो पहले ए लिखेंगे, ए कितना है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है। फिर प्लस बी को लिखेंगे तो लिखेंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो -1 है, ये प्लस होगा और ये -4। अरे इस रॉ को रॉ से जोड़ेंगे ना, इस रॉ को इस रॉ से जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो सामने सामने वाले पहले वाला पहले के साथ जुटेगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ। इसी तरह इसमें भी इसको सामने सामने जोड़ेंगे तो पहले वाले पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ। फिर इसको पहले सामने सामने जोड़ेंगे तो पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ। चलिए, तो पहला वाला पहले के साथ जोड़ दिए, ठीक है। -1 बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और -4 है तो ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, ये भी सही है। फिर दूसरा वाला दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो दूसरी जगह पहला वाला पहले कॉलम में था ना, पहला वाला हो जाओ पहले कॉलम में था तो उसके सामने में लिख दिया। दूसरा वाला दूसरे कॉलम में तो दूसरे कॉलम के सामने हम लिखेंगे, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये तो धन धन है। फिर 3 जोड़ना, तीसरा वाला तीसरे के साथ तीसरे कॉलम में है तो 3 प्लस -5, ठीक है, ये भी सही है। 5 धन 1, पहले वाला पहले दूसरा रॉ जोड़ रहे हैं, दूसरा रॉ दूसरे के साथ, तो पहले वाला पहले के साथ जोड़ो। 5 धन 1 7 धन 2, 7 धन 2। फिर 9 धन 0, 9 धन 0। फिर ऋण 2 धन, या तीसरा कॉलम तीसरा रॉ तीसरे रॉ के साथ, तो -2 अब +1, फिर 1 धन 3, फिर 1 धन 1, ठीक है। आगे चलो, तो देखो -1 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, ठीक है। 5 1 कितना हो जाएगा ये 6। ऋण 2 में से 1 जाएगा तो ऋण 1 होगा ना, ऋण 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा ऋण 1 होगा, ऋण 2 में से 1 जाएगा तो ऋण 1। 2 1 कितना आ जाएगा ये 3, 7 2 कितना आ जाएगा 9, और 3 1 कितना आ जाएगा 4। फिर ये जाएगा देखो 3 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5, 9 धन 0 9 रह जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ये भी सही है। ऋण 4 में से ऋण 1 जाएगा, ऋण 4 में से ऋण 1 जाएगा, ऋण 4 में से ऋण 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा ऋण 5, और ये 6 का 6 ही रहेगा, ऋण 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 3 9 4 एजिटीज उतारो 4, ये हो जाएगा 5 में से ऋण में से घटा रहे हो ना तो माइनस में से रहेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये ए प्लस बी निकाल चुके हैं हम लोग, ए प्लस बी निकाल चुके हैं। अब हमें ए प्लस बी का डैश निकालना है ना, ठीक है, ए प्लस बी का डैश निकाला जाए, तो ए प्लस बी का डैश निकाला जाए तो अब यहाँ से मैं यहाँ से खींच दे रहा हूँ, यहाँ से हम LHS लिखेंगे। तो LHS बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मैंने यहाँ पर जो अभी रखना है तो इसके सामने ब्रैकेट देके या बराबर देके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रांसपोज ना, यानी ए प्लस बी का तो मान निकाल चुके हैं ये वाला, और इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है मतलब ये रॉ में जो लिखा गया है उसको उठाकर कॉलम में लिख देंगे, तो पहले वाले रॉ को तो पहला कॉलम बनेगा, दूसरे वाले रॉ से दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरे वाले रॉ को ऐसे खड़ा करके लिख देंगे। देखो पहले वाले को लिख रहा हूँ, डैश दे दिया ना, यानी ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ, तो -5, फिर ये हो जाएगा 3 नीचे, फिर ये ऋण 2 कॉलम में लिख दिया पहले रॉ को, फिर दूसरे को ऐसे ही क्या हो जाएगा 6 9, उसके बाद 9, फिर इसको भी ऋण 1, फिर 4, फिर 2, हो गया LHS। अब हम लिखेंगे RHS, क्या है RHS बराबर क्या है, तो RHS बराबर क्या है A डैश धन B डैश, क्या है A डैश धन B डैश। तो देखो A को रखना है, A को रखना है लेकिन ट्रांसपोज करके, तो पहले मैं ट्रांसपोज कर दूं, इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज करो। तो देखो ये रॉ है ना, इसको कॉलम बनाना है, तो पहले वाले रॉ को उठाकर कॉलम में, अब ट्रांसपोज करके लिखा गया, अब कुछ नहीं करना है। तो -1 5 सॉरी
रो को ना कॉलम बनाना है, तो रो है -1 2 3, तो कॉलम लिखेंगे तो -1 2 और ये 3, फिर ये 5 7 दूसरा रो है तो कॉलम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 7 9, फिर तीसरा रो है तो इसको भी कॉलम लिखेंगे तो लिखेंगे -2 1 1, ट्रांसपोज करके लिख दिया, ए का ट्रांसपोज लिख दिया, ए वो है लेकिन डैश के कारण ट्रांसपोज करके लिख दिया, मैं परिवर्त करके लिख दिया, ट्रांसपोज मैंने परिवर्त करके। अब बी को भी ट्रांसपोज करना है ना, बी को भी परिवर्त करना है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, ठीक है। तो इसको भी रॉ है तो कॉलम में लिखो, जितने रॉ है ये पहला रॉ है इसको कॉलम में लिखो, तो ए बी डैश का मान निकल गया -4 1 सॉरी -4 1 और -5, यही ना रॉ में है कॉलम में लिखिए। फिर दूसरे रॉ को 1 2 0, फिर तीसरा है 1 3 1 1 3 1। अब इसको क्या करना है, अब इसको ऐड कर देना है, ऐड करना है तो ऐड किया जाए भाई, ठीक है। तो ऐड करोगे तो -1 आई प्लस बीच में है और ये कितना आ जाएगा -4, ठीक है। फिर दूसरे वाले को दूसरे के साथ 5 धन 1, फिर -2 धन 1, फिर 7 2 धन 1, देखो दूसरे रो को दूसरे रो के साथ, तो पहले वाले पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ, तो 2 धन 1 हो जाएगा, फिर 7 धन 2 हो जाएगा, दूसरे कॉलम में है ये, दूसरे कॉलम में आ रहा है ना 7 धन 2, फिर तीसरे कॉलम में 1 धन 3, ये हो जाएगा 3 धन -5, फिर 9 धन 0, फिर 1 धन 1, तो क्या होगा हल करने को बताओ, -1 का प्लस माइनस यहाँ पे -4 हो जाएगा, -1 का प्लस माइनस -4, तो -1 अब -4 -5 होगा, डायरेक्ट समझो 2 1 कितना होगा 3, देखो 3 या प्लस माइनस -5, तो -5 में से घटाना पड़ेगा ना भाई, देखो 3 -5 हो जाएगा, तो -5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा भाई 6, 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, -2 में से घटाओगे, -2 में से घटाओगे तो -1 होगा, 3 या 1 कितना आ जाएगा धन धन है जुटेगा भाई, 1 1 कितना आ जाएगा 2, मिल रहा है, एलएचएस उतना आया है, कॉलम में क्या -5 3 2 -5 3 2 6 9 9 6 9 9, ठीक है वो भी सही है, -1 4 2 -1 4 2, यानी दोनों का एलएचएस जितना है उतना आरएचएस है कि नहीं है, अतः हम कह सकते हैं दोनों क्या है बराबर है, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में फाइनली आंसर लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः एलएचएस बराबर, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस लिख कर छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा का पहला, अब दूसरा का दूसरा किया जाए, चलिए दूसरा का दूसरा किया जाए। देखो दूसरा का दूसरा यही कह रहा है, दूसरा का दूसरा है कि a माइनस बी, दूसरा का दूसरा निकालना है, सीधे क्या क्या सत्यापित करना है कि जो a माइनस बी का जो ट्रांसपोज करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, जो अभी प्राप्त होगा उसको ट्रांसपोज करने के बाद a डैश माइनस बी डैश मतलब परिवर्त इसके बराबर होगा, तो पहले हम a माइनस बी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे a माइनस बी, ठीक है जी, तो पहले a माइनस बी निकाला जाए, तो a माइनस बी तो a की जगह पर वो रखो -1 ये वाला, 5 -2, बी की जगह क्या लिखेंगे 2 7 1, फिर 3 9 1, ठीक है जी, फिर माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे -4 1 1, फिर 1 2 3, फिर हो जाएगा -5 0 1, ये हुआ हमारा, फिर घटाओ इसको, घटाएंगे तो -1 ये हो जाएगा माइनस और -4, ठीक है, फिर 2 में से 1 जाएगा 2 -1, फिर 3 3 माइनस और -5, ठीक है, यहाँ पर घटाओ भाई पहले वाले पहले के साथ, तो 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1, ठीक, -1 सॉरी 1 और -3, फिर 1 और -1, हल करो क्या होगा रिजल्ट, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन 4, ठीक है,
ये 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ऋण 2 और ऋण 1, ऋण ऋण जुटता है तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 हो जाएगा। फिर 2 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 5, ऋण 3 में से एक जाएगा तो ऋण 2 होगा, ऋण 3 में से ऋण 1 जाएगा, सॉरी ऋण 3 में से एक जाएगा तो ऋण 2 होगा। फिर ये हो जाएगा 3, ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन 5, ऋण ऋण धन 5, 9 में 0 जाएगा कितना हो जाएगा 9, एक एक कट गया तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। यहाँ पे आंसर इसका लिखा जाए। 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 3, 4 में से एक गया 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा -3, 1 5 -2, 5 3 5 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा 9, ये 0। ये था हमारा a-b निकाल लिए हम लोग। अब इसका LHS निकाला जाए। LHS निकालना है ना, इसको हटा दें। हाँ, तो LHS निकाला जाए ना, तो हम लिखेंगे LHS बराबर a-b, लिखा है a-b, LHS में क्या लिखा है, LHS में a-b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो a-b का ट्रांसपोज करके लिखना है ना, तो ट्रांसपोज मतलब a-b के निकाल चुके हैं हम लोग, इतना निकल चुका है ना, इसको ट्रांसपोज करके लिखना है, तभी a-b का ये डैश का मतलब निकलेगा। तो रॉ है तो कॉलम बना दो, 3 1 8, तो इसको कॉलम में लिखेंगे 3 1 8, फिर 4 5 9, तो कॉलम लिखेंगे 4 5 9, फिर ऋण 3 ऋण 2 0, तो लिखेंगे ऋण 3 ऋण 2 और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये हमारा हो गया ना ट्रांसपोज। तो ये LHS निकल गया। अब RHS निकालेंगे। तो RHS में क्या है, A डैश है, माने A को ट्रांसपोज करके लिखना है, उसके बाद B को ट्रांसपोज करके लिखना है, उसके बाद घटाना है। तो भाई A को ट्रांसपोज करके लिखो, तो रॉ को परिवर्त करके, ट्रांसपोज मैंने हिंदी में परिवर्त करके, तो ये जगह रॉ है ना, उसको कॉलम में लिख दो, तो -1 2 कॉलम में लिखेंगे रॉ को कॉलम में, तो -1 2 और ये हो जाएगा 3, दूसरे रॉ को उठाकर कॉलम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 9, फिर ये तीसरे रॉ को लिखेंगे कॉलम में, तो लिखेंगे -2 1 1, फिर बी को लिखेंगे, बी को कॉलम बना के लिखेंगे, बी को कॉलम में रॉ बी है ना, इसको सॉरी ट्रांसपोज करके लिखना है। तो रॉ को, इस रॉ को कॉलम में, सबको इस रॉ पहले वाले रॉ को पहला कॉलम बनाएंगे, तो -4 1 और -5, ठीक है। दूसरे को बनाएंगे तो हो जाएगा 1 2 0, फिर 1 3 1 1 3 1, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस किया जाए भाई, ठीक है, माइनस किया जाए। तो भाई घटाओगे तो क्या कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये -4, ठीक है। दूसरे वाले को दूसरे से तो 5 -1, फिर तीसरे वाले को तीसरे से तो -2 -1, यहाँ पे आ जाओ, 2 -1 2 -1, 7 -2 7 -2, 1 -3 तो हो जाएगा 1 -3, 3 -3 माइनस और -5 है, ठीक है। ये 9 -0 और 1 -1, सॉरी 1 -1, हल करोगे तो कितना होगा डायरेक्ट बताओ। ये ऋण ऋण कितना हो जाएगा, ये ऋण और ऋण धन 4 हो जाएगा ना, आई ऋण है तो धन 4 हो गया, ऋण हो गया तो धन 3 हो जाएगा ना। अरे ऋण 1 और धन 4 घटाओगे तो कितना होगा, धन में से घटाओगे तो 3 होगा आंसर, ठीक है। फिर 2 में से एक जगह हमारा 1 हो जाएगा, और ऋण ऋण ये धन हो जाएगा ना, तो 3 या धन 5 कितना हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से एक जगह कितना हो जाएगा 4, 7 में से 2 जगह कितना हो जाएगा 5, 9 में से 0 घटाओगे तो नहीं 9 ही रहेगा, ठीक है। ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 होगा, ऋण 3 में से घटाओगे तो ऋण 2 होगा, एक एक कट गया तो क्या हो जाएगा 0। देखो LHS का भी मान इतना ही आया था, RHS का भी मान उतना ही है, यानी LHS बराबर RHS, अतः हेंस LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, दूसरा का दोनों क्वेश्चन खत्म। अब आगे अगले नेक्स्ट क्लास में